हेलो गाइस, मैं हूं युवराज और आप देख रहे हैं स्पेस साइंस एंड मिथ्स। ये बात है आज से करीब 6 करोड़ 60 लाख साल पहले की, जब डायनासोर्स का भी राज था और ये विशाल जीव पूरी पृथ्वी पर हुआ करते थे। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जिसने हमारी पृथ्वी से डायनासोर्स का नामो निशान ही मिटा दिया। लेकिन आखिर इसका कारण क्या था? लेकिन ऐसा भी क्या हुआ कि 10 करोड़ सालों से राज करने वाले जानवरों का खात्मा कुछ ही दिनों में हो गया? वैसे तो इसके बहुत सारे रीजन बताए जाते हैं और बहुत सारी थ्योरीज भी मशहूर है, लेकिन इसका मेन कारण था चिक्सुलिड इम्पैक्टर एस्ट्रोनॉइट, जो उस समय स्पेस से धरती पर गिरा था। चलिए अब हम डायनासोर्स की विलुप्ति के बारे में जानते हैं। दोस्तों, डायनासोर्स की विलुप्ति के पीछे कई सारे कारण बताए जाते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये क्लाइमेट चेंजेस की वजह से हुआ था, तो कुछ लोग मानते हैं कि उस समय कोई जानलेवा बीमारी फैल गई थी। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि डायनासोर्स का दिमाग उनके शरीर के हिसाब से बहुत छोटा था, इसलिए वो धरती पर एग्जिस्ट नहीं कर पाए। अब अगर ऐसा होता तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो बहुत समय पहले ही एक्सटिंक्ट हो जाते और वो अपने छोटे दिमाग के साथ में 10 करोड़ साल तो बिल्कुल नहीं जी पाते। और अब हम बात करें अगर क्लाइमेट चेंजेस की, तो ये प्रोसेस कोई एक दिन की होती नहीं है, इसमें बहुत टाइम लगता है और कोई भी जानवर उसे अपने हिसाब से ढाल ही लेता है। अगर उस समय कोई बीमारी फैली होती तो वो बाकी के भी छोटे छोटे जानवरों को भी ख़त्म कर देती, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। डायनासोर्स के अलावा इस धरती की बाकी स्पीसीज इसके बाद भी जिंदा रही। साल 1980 में जियोलॉजिस्ट ने लुइस वॉल्टर ने एक रेडियम की लेयर ढूंढ ली और उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि डायनासोर्स का स्पेस से आए हुए एक एस्टेरॉइड से हुआ होगा। आपको मैं बता दूं कि रेडियम एक ऐसा एलिमेंट होता है जो धरती में बहुत कम पाया जाता है, लेकिन स्पेस में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। पहले तो उनकी इस थ्योरी का मजाक उड़ाया गया, लेकिन सन 1990 में मेक्सिको के एक शहर के पास एक रिसर्च के दौरान पता चला कि यहाँ भी एक रेडियम की लेयर मौजूद है और ये रेडियम उसी समय से यहाँ पर है जब से डायनासोर्स का अंत हुआ। इस एरिया में 150 किलोमीटर इतना बड़ा स्केल है जिसे चिक्सुलूप क्रिएटर बोलते हैं, और ये क्रिएटर उसी एस्टेरॉइड से बना था जिसने पृथ्वी के सबसे बड़े जीवों का नामो निशान मिटा दिया था। साइंटिस्ट का मानना है कि वो एस्टेरॉइड 11 से 81 किलोमीटर जितना लंबा था और इसका मास 4 × 10 kg इतना था। ये एस्टेरॉइड 64,000 किलोमीटर की स्पीड से धरती से टकराया होगा और इसके टकराने के बाद 100 लाख करोड़ टन TNT जितना पावर रिलीज हुआ होगा। अब ज़रा उस पल को इमेजिन कीजिए जब ये एस्ट्रोनॉट तेज़ी से धरती की तरफ बढ़ रहा होगा। ये पल कुछ ऐसा ही होगा जैसे हमारी सूरज की तरह कोई बड़ा आग का गोला हमारी पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा होगा। उस दिन तो इतना इमेजिन करते करते आपकी ज़िंदगी ख़त्म भी हो जाती। उस एस्ट्रोनॉट के टकराते ही आसपास के 1000 किलोमीटर इतने इलाके में कोई भी जिंदा नहीं बचा होगा। सिर्फ 9 सेकंड के अंदर ही इस इलाके में प्रेजेंट हर एक जीव और पेड़ पौधे राख बन गए होंगे। इतनी ज़्यादा हीट ने दुनिया भर के जंगलों में आग लगा दी होगी। अभी आग वाला तूफान ख़त्म नहीं हुआ था और पानी वाला तूफान दस्तक दे चुका था। इतनी तेज़ी से कोई विशाल एस्टेरॉइड के टकराने के बाद 10.1 स्केल का भूकंप आया होगा। आपको मैं बता दूं कि इतना डेंजरस अर्थक्वेक इंसानों ने अपनी हिस्ट्री में कभी नहीं देखा होगा। अगर हम पिछले 150 सालों के भूकंपों को मिला दे तो भी ये इस एस्टेरॉइड से हुए भूकंप से कम ही होगा। उस समय दुनिया के सारे समुद्रों में सुनामी आ गई होगी और पानी में 300 मीटर से भी ऊंची लहरें उठ रही होगी। मतलब उस समय एक तरफ आग थी और दूसरी तरफ पानी, बचने का कोई रास्ता ही नहीं होगा। जब यह एस्ट्रोनॉट धरती से टकरा था तब इसके इम्पैक्ट से नीचे के पत्थर टूटकर धरती में बहुत ऊपर तक उछले हो गए और बाकी के पत्थर पिघलकर भाप बन गए होंगे। चारों तरफ धूल और राख नजर आ रहा होगा। धरती पर पड़े इतने ज़्यादा प्रेशर के कारण कई जगह वॉल्केनिक इरप्शन भी शुरू हो गया होगा। इस घटना को 1 घंटा ही गुजरा होगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण बहुत तेज हवाएं चलने लगी होगी। इसके कारण राख और धूल चारों तरफ फैल गई होगी और हवा में उड़ते पत्थर ऐसे लग रहे होंगे जैसे मीटियोर की बारिश हो रही हो। आसमान पूरा काला हो गया था और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। ऐसा अंधेरा जो 1-2 दिन नहीं, महीनों तक चला होगा। सूरज की किरणें पृथ्वी तक ना पहुंचने के कारण पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो गया होगा। इसके बाद बहुत ही तेज़ी से ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ी होगी।
उस एस्टेरॉयड के गिरने के बाद अगर कोई डायनासोर बच भी गए होंगे तो इतनी तेजी से क्लाइमेट चेंजेस के बाद में वो भी मर गए होंगे। सिर्फ डायनासोर ही नहीं, दुनिया की 80% स्पीसीज भी उसके दौरान खत्म हो गई थी और सिर्फ वही जानवर बच पाए जो जमीन के अंदर या समुद्रों की गहराइयों में रह सकते थे। वो दिन एकोपेलिक्स से कम नहीं था और वो एस्ट्रोनॉट धरती पर यमराज बनकर गिरा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।